स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। मेरा नाम अजीत है और मैं खड़गपुर के कुपड़ी शहर से थोड़ी सी दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये बात है सन 1990 की, जब नवरात्रि चल रही थी। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक बड़ा सा और भयानक पहाड़ है। पूरा पहाड़ वैसे सुनसान है, लेकिन रात को लोग वहां पे खाने पीने और जुआ जैसी चीजों के लिए वहां जाया करते हैं। उस समय मेरी उम्र करीब 14 साल रही होगी। मैं और मेरे दोस्त इस बार नवरात्रि के लिए काफी एक्साइटेड थे। कुपड़ी में नवरात्रि का त्योहार किसी दिवाली से कम नहीं होता। बहुत सारा खाना, गाना बजाना और माँ दुर्गा की शक्ति, और क्या ही चाहिए। नवरात्रि का चौथा या पांचवा दिन रहा होगा। मैं और मेरे दोस्तों ने ये तय किया था कि आज रात हम भी पार्टी करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक और पनीर के अलग अलग पकवान बनाकर खूब खाएंगे और मस्ती करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोगों ने बियर लाने के लिए भी सोचा था, लेकिन नवरात्र चल रही थी, इसलिए वो नहीं हो सका। इधर हमारे घर वालों को पता ही नहीं था कि हम आज रात उस पहाड़ पे जाने वाले हैं। उस पहाड़ पर जाने के लिए हम 6 दोस्त बिल्कुल तैयार थे। सभी दोस्तों ने शाम के 6 बजे के अंदर ही सभी चीजों को लेकर एक जगह इकट्ठा हो गए और उसके बाद हम लोग पहाड़ पर चढ़ना चालू किए। करीब 30 मिनट की लंबी चढ़ाई के बाद हम सब उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर थे। अब अंधेरा लगभग छा गया था। हम लोगों ने फोन पे गाने चलाकर कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खाते हुए नाचना और गाना चालू किया। पता ही नहीं चला कि रात के 10:30 कब बज गए, लेकिन हमारी पार्टी अभी भी जारी थी। अब तक हमने जितने खाने पीने के सामान ले गए थे, हम लोग अब उसको लगभग समाप्त कर चुके थे। वो हसीन रात कितना मजा आ रहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हसीन रात बहुत जल्द ही हमारे जीवन की सबसे मनहूस रात बनने वाली है। हम सब बैठे बैठे अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हम में से एक दोस्त ने ये बात कही, देखो, तुम लोगों को पता है ना कि ये एक भूतिया पहाड़ है। ये सुनकर हम में से तो आधे दोस्त हंसने लगे और आधे चुप थे। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, अरे हंसो मत, दीपक सही कह रहा है, ये पहाड़ सच में भूतिया है। कहते हैं इस पहाड़ पर एक भयानक और खतरनाक चुड़ैल का साया है, इसलिए कुछ लोग इसे श्रापित पहाड़ भी कहते हैं। ये बात सुनकर हम सभी दोस्त उस दोस्त को गाली देने लगे, क्योंकि उसकी बात से हम सभी का मजा खराब हो रहा था और कहीं न कहीं हम सब भी डर रहे थे, क्योंकि हम सबने भी इस भूतिया पहाड़ की बातें सुन रखी थी। तभी चिराग ने बोला, भाइयों, मुझे लगता है कि हम सबको अब यहाँ से चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जगह ठीक है। वैसे भी रात के करीब 11 बज रहे हैं और हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, वो परेशान भी होंगे। अब तो थोड़ी देर के लिए हम सब सोच में पड़ गए, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल सच में काफी सुनसान था। मतलब रात में तो कीड़ों की आवाज आनी चाहिए ना, लेकिन हमारे आसपास सिर्फ एक सन्नाटा था। न कोई कीड़ों की आवाज और ना ही कोई हवा चल रही थी। बात ये बिल्कुल गौर करने वाली थी। तभी हम सबने तय किया कि अब हम सब घर जाएंगे और सभी अब पहाड़ के नीचे धीरे धीरे उतरने लगे
अभी हम लोग कुछ ही दूर नीचे के तरफ बढ़े होंगे कि हमें एक भयानक और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। और अजीब अजीब सी बातें फुसफुसा रही थी। इतना सुनते ही हमारा शरीर सुन पड़ गया, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। हम अभी कुछ सोच पाते कि इतने में अचानक आवाज तेज होने लगी और उस भयानक काली रात में एक औरत सफेद साड़ी में कुछ दूरी पर दिखाई देने लगी, जो हमें खूंखार नजरों से लगातार देखी जा रही थी। अब हमें लगा कि आज तो हमारी जिंदगी की आखिरी दिन है। फिर हम सबने हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर वहां से नीचे की तरफ जोर से भागने लगे। वो भी हमारे तरफ बढ़ने लगी। वैसे आपको भी पता है कि पहाड़ से नीचे की तरफ भागना आसान नहीं होता, और भागते भागते दीपक का पैर किसी पेड़ की डाली में फंस गया और वो जोर से नीचे एक पत्थर पर जा गिरा। उसके सिर पे चोट लगी और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। वो काफी जोर से चिल्ला रहा था, चोट जो इतनी तेज लगी थी। हम सभी का मस्ती का नशा तो वहीं पे उतर गया और हम सब उसे लेकर और तेज नीचे की तरफ भागने लगे। नीचे आते वक्त दीपक के सर से खून की बूंदें उस पहाड़ पर लगातार गिर रही थी। खैर, हम सब वहां से किसी तरह भागते और उस चुड़ैल से बचते हमारे गांव में आ गए, और हमने सबसे पहले दीपक को अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा। अस्पताल में दीपक के साथ मैं और चिराग ही गए थे। बाकी 3 लोग घर गए क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था और वो काफी ज्यादा घबरा भी गए थे। दीपक के सिर पे ड्रेसिंग किया गया और उसे उसके घर पर छोड़कर हम सब भी अपने घर जाके आराम से सो गए। उसके बाद सुबह मेरी माँ ने मुझे चिल्लाते हुए उठाया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। जैसे ही उठा तब मुझे माँ ने बताया कि दीपक ने काफी दर्दनाक तरीके से खुदकुशी की है। ये सुनते ही मैंने गाड़ी निकाली और तुरंत कुछ ही देरों में दीपक के घर के पास जा पहुंचा। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। दीपक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। वहां के लोगों से और दीपक के पापा से बात करने के बाद मुझे पता चला कि दीपक रात के 1 बजे अचानक उठकर कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था। और किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। जब दीपक के माता पिता ने उसे होश में लाने की कोशिश की तब दीपक ने उन पे भी हमला कर दिया। दीपक पे किसी का साया था क्योंकि वो बहुत ही अजीब ढंग से पेश आ रहा था, बिल्कुल किसी औरत की तरह। और वो उनके माँ बाप को गाली देते हुए लगातार उनसे कह रहा था, मैं इसे लेकर जाऊंगी, मैं इसे लेकर जाऊंगी, मैं इसे लेकर जाऊंगी। यह सुनने में काफी अजीब था, लेकिन उससे भी भयानक बात अभी होने वाली थी। दीपक की हालत कुछ ही मिनटों में और खराब हो गई और उसने घर में से एक चाकू निकालकर अपना गला काट दिया। उसने ये सब इतना जल्द किया कि उसके घर वालों को सब देखने और सोचने का मौका ही नहीं मिला। अपना गला काटने के बाद भी वो मंत्र बोल रहा था और कह रहा था, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी, साथ लेकर जाऊंगी इसे मैं। करीब 4-5 मिनट के बाद दीपक की मौत हो गई और उसका सारा शरीर
काला पड़ गया था। ये सुनने के बाद तो मेरी हालत और टाइट हो गई थी। मुझे काफी गिल्ट महसूस हो रहा था कि हमारी वजह से हमारे एक दोस्त को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो बात मैं आज तक नहीं भूला हूं। रात को हंसता खिलता मस्ती करता हुआ दीपक सुबह को बुझ चुका था। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि दीपक की जान उसी भूतिया पहाड़ और उस काली चुड़ैल की वजह से हुई थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया